जय हिंद दोस्तों, MS क्लास और क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 5.3 का है। देखो उसमें क्या कहता है, एक नंबर में कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का जो है योग ज्ञात करने के लिए क्या आता है, क्या कहता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए कहता है। इसमें एक नंबर में सवाल दिया हुआ है, एपी जो है 2 7 12 डॉट डॉट क्या कहता है 10 पदों का 10 पदों तक कितना 10 पदों तक इसका योग कहता है ज्ञात करने के लिए। हम लिखते हैं यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, सोल्व करते हैं, ए बराबर 2 हो जाएगा और डी बराबर कितना आ जाएगा 7 - 2 बराबर 5 हो जाएगा। उसके बाद एन क्या एन कितना हो जाएगा 10 पदों तक कहता है तो 10 हो जाएगा। उसके बाद एस क्या कहते हैं 10 पदों का योग लगा रहा है, 10 पदों का योग कह रहा है तो कहने का मतलब एस एन निकालेंगे। क्या एस एन योग मतलब क्या, जब योग बोले तो हम एस एन लगाते हैं सूत्र, तो हम लगाते हैं एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बता तो आए बोलो ना n/2 इंटू 2a होता है प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो यहाँ से एस एन है ना, एस एन का वैल्यू कितना है 10 है, एस 10 बराबर एन का वैल्यू 10 है बटे 2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, प्लस है यहाँ पर से एन 10 होगा 10 - 1 गुना डी का वैल्यू कितना है 5 है। अब यहाँ पर देखो इसको हम कटा देते हैं, मार्कर कहाँ गया, इसको कटा देते हैं। अब यहाँ से 5 का 5 2 का 2 5 गुना 10 कट गया ही, यहाँ पर आ गया कितना 5 इंटू 2 गुना 4 प्लस 10 में से घटाए 9 गुना कितना 5। अब यहाँ पर देखो 5 इंटू 4 प्लस 9 × 5 = 45, यहाँ से 5 गुना 45 4 कितना होता है 49 होता है। अब 49 गुना 5 कर देंगे कितना आ जाएगा, कितना 245, तो इसीलिए एस 10 बराबर 245 हो गया। देखो इस एपी का जो है 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 245। अब देखो 2 नंबर में इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर से ए बराबर कितना आ जाएगा -37 और डी बराबर कितना आ जाएगा -33 माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना है -37 है -37। अब यहाँ से -33 माइनस प्लस 37 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब उसके बाद एन कितना कहता है 12 और एस एन निकालने के लिए कहता है, तो हम लिखते हैं क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है। इसी पर बैठाते हैं, एस एन की जगह पर 12 है, 12 लगाएंगे बराबर यहाँ से कितना है 12 बटे 2, यहाँ से 2 गुना ए का वैल्यू कितना है माइनस में 37 है, प्लस है प्लस 2, यहाँ पर से एन का वैल्यू कितना है 12 है, 12 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू प्लस में है 4 हो गया। अब देखो यहाँ से निकालते हैं, इसको कटा देते हैं, कितना से एक बार में होगी 6 बार में कट गया, यहाँ पर आ गया कितना 6 इंटू यहाँ से माइनस 37 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा -74 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस है, प्लस रहने तो इसको घटा दो कितना आ जाएगा 11 गुना 4। अब देखो 6 यहाँ से माइनस मार्कर क्या हो गया
खत्म हो गया हमारा वैल्यू का माइनस 74 प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ से 66 गुना, अब इसको क्या करेगा घटा देंगे, घटा इसको कितना आ जाएगा, कितना आएगा आ जाएगा यहाँ माइनस 30 आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 180 माइनस में, इसीलिए S 12 बराबर कितना आ गया माइनस 180 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? इसको कॉपी कर लो, बताते हैं 3 नंबर का। देखो यहाँ पर 2 नंबर का सवाल बता चुके हैं। अब 3 नंबर में देखो क्या कहता है, कहता है AP जो है दिया हुआ है कितना है 0.6 1.7 और 2.8 इसी प्रकार से डॉट डॉट कौन सा कहता है 100 पदों तक का इसका क्या कहता है योग ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम पहले लिखते हैं A बराबर कितना 0.6 और उसके बाद D बराबर कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6 बराबर कितना हो जाएगा 1.1 आ जाएगा। और उसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और Sn बराबर कितना आ जाएगा वाट। Sn कहता है निकालने के लिए, तो Sn बराबर क्या होता है सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 100 है बटे 2, यहाँ से 2 गुना a का वैल्यू कितना है 0.6 है प्लस यहाँ से n का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 1.1। इसको कटा दो, अब कितना आ जाएगा 2 और ये 50 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर से देखो 50 इंटू इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा 12 कितना 1.2 आ जाएगा, प्लस है प्लस देंगे, इसको गुना करो घटा दो कितना आ जाएगा 99 गुना 1.1 आ जाएगा। यहाँ से 50 इंटू 1.2 प्लस इसको गुना करो कितना आ जाएगा 108.1। यहाँ पर तो कितना है 50 इंटू, अब इस दोनों को क्या करेगा जोड़ लो, इस दोनों को जब जोड़ लेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा रे 18.1 क्या आ जाएगा 118.1 आ जाएगा, बीच में कुछ तो गुना। अब देखो 118.1 गुना हम क्या करेंगे 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5505.0 आएगा। अब ये लिख देते हैं, इसीलिए Sn बराबर Sn है S यहाँ पर S 100 बराबर, यहाँ पर लिख देंगे S 100 बराबर कितना आ जाएगा 5550 दशमलव के बाद 0 कोई मान्यता नहीं रहता, यही आंसर हो गया। ये हो गया आंसर इसका 100 पदों का योग। 1 नंबर का जो है 3 नंबर सवाल बता चुके हैं। अब देखो 2 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर है, 4 नंबर में देखो क्या कहता है कि यहाँ पर AP दिया हुआ 1/15 और 1/4 और 1/10, इसमें क्या कहता है 11 पदों तक का इसका क्या कहता है योग ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ पर जो है A बराबर कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा और D बराबर कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम निकल लेगा कितना 60, इससे भाग देंगे क्या बार में खाएगा 5 बार में, 5 गुना 1 करेंगे 5 हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ माइनस देंगे, 15 से क्या बार में खाता है 4 बार में, 4 गुना 1 करेंगे 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1/60 आ गया। उसके बाद क्या कहता है n बराबर कितना है 11 है, इसमें कहता है Sn ज्ञात करने के लिए, 11 पदों तक का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। हम लिखते हैं Sn बराबर क्या होता है सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d n होता है। यहाँ देखो Sn n के जगह पर कितना 11 कहता है, 11 पदों तक है, यहाँ से 11/2
2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/60 निकाले। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 है प्लस इसको गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 2/15 प्लस इसको कहे 2/15 इसको यहाँ पर कितना होगा 10 गुना 1/60। अब इसको घटा दो अभी कटा दो कट गया तो यहाँ पर 11/2 यहाँ पर कितना आया 2/15 प्लस यहाँ पर आया कितना 1/6 आया। यहाँ से 11/2 इसका क्या करेगा अब एलसीएम निकाल लो कितना हो जाएगा 30 निकलेगा 30 आ जाए 6 से भाग देंगे इसमें क्या बन खाएगा 15 से 30 में भाग देंगे 2 गुना 2 करेंगे 4 प्लस यहाँ से 6 से भाग देंगे क्या बन खाएगा 5 बार 5 गुना 1 करेंगे 5 हो जाएगा। अरे 5 दिए हैं यहाँ पर देखो अब 11 बराबर 1/11 बीच में नहीं कुछ तो यहाँ पर लिख देते हैं S11 बराबर यहाँ से 11/2 गुना यहाँ पर इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा 9/30 आ जाएगा। इसको कटाओ क्या बार में 3 से कटाओ क्या बार में 3 बार में क्या बार में 10 बार में। यहाँ से S11 बराबर हो जाएगा 11 गुना 3/2 गुना 10 तो लिख देते हैं इसीलिए S11 बराबर 33/20। यहाँ तक समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लो। सवाल नंबर 2 और उसमें देखो रोमन नंबर में क्या कहता है देखो इसमें 2 नंबर में कहता है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करने के लिए नीचे दिया हुआ है समीकरण का क्या कहता है योग फल ज्ञात करने के लिए कहता है यहाँ तक कहाँ तक 84 तक है 84 पदों तक है उसका योग फल कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे पहले लिखते हैं यहाँ पर सोल्व करेंगे ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा और डी क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद क्या है 10 पूर्णांक 1/2 है इसका पूर्णांक तोड़ो कितना हो जाएगा 10 1 21 नहीं 10 दूना 20 20 1 21/2। अब क्या होता है माइनस पहला पद कितना है 7 इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं कितना 2 आ जाएगा यहाँ से 21 माइनस 14 बराबर इसको घटा दो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7/2 आ गया। डी का वैल्यू निकला और उसके बाद एन कहता है एन दिया हुआ है ए एन है ए एन दिया हुआ है कितना 84। हम क्या करेंगे सबसे पहले एन निकालेंगे क्या निकालेंगे एन निकालेंगे एन निकालने के बाद तब जाकर एस एन निकालेंगे योगफल न कहता निकालने के लिए योगफल निकालेंगे। अब लिखते हैं पहले ए एन बराबर देखो कितना दिया हुआ है 84 है। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है बता दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 84 है। अब देखो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है कुछ नहीं है एन का था निकालने के लिए माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना निकाले 7/2 निकाले बराबर 84। यहाँ से n माइनस 1 कौन अल्लाह कर रहा है रे गुना 7/2 बराबर 84 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 गुना 7/2 बराबर इसको घटा दो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 बराबर 77 इधर गुणों में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा कितना 7/2। यहाँ से n माइनस 1 बराबर इसको 77 गुना कर देंगे भाग को गुणों में बदलेंगे क्या होता है पलट जाता है 2 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा कटा दो 7 का 7 11 बार में 77 कर जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आया n माइनस 1 बराबर कितना आया 11 गुना
2 आया, तो n माइनस 1 बराबर कितना 22 आ गया। यहाँ से n माइनस 1 n बराबर कितना आ जाएगा 22, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में आएगा। यहाँ से देखो n बराबर कितना आ गया 23 आ गया, इसीलिए n बराबर लिख सकते हैं कितना n का वैल्यू निकला, किसका n का लिखेंगे। अब नो मतलब अब होता है, क्या कहते हैं एस एन नहीं निकालने के लिए हम निकालेंगे एस एन। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है बोलो तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस अच्छी वाला सूत्र लगा लेते हैं। क्या होता है सूत्र यहाँ पर लिखते हैं। अब में यहाँ पर ए एन बराबर क्या होता है एल होता है ना, एल होता है बराबर कितना 84 था। और उसके बाद कौन चीज दिया हुआ एन है, एन निकाले कितना 23 निकाले, तो हम क्या एस एन बराबर लिखते हैं क्या ऐसे। अब यहाँ पर से देखो एन का वैल्यू कितना है 23/2, यहाँ से 4 प्लस एन का वैल्यू कितना है 84 है। अब यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो 23 है ना, लिखते हैं एस एन बराबर 23/2, यहाँ पर से गुना, इस दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा 91 आएगा। कितना आएगा 91 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अब एस एन बराबर इस दोनों को गुना कर लो, कितना आएगा 2093/2 आ जाएगा। तो करता है कि नहीं पूर्णांक आंसर है। एस एन बराबर इसका पूर्णांक हो जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2 है, तो इसीलिए एस एन बराबर 1046 पूर्णांक 1/2, यही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। जो है 1 नंबर का सवाल बता चुके हैं। अब देखो 2 नंबर में क्या कहता है। 2 नंबर में है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 कौन सा प्लस 10 तक है। इसका योगफल हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो है ए बराबर कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा, ए बराबर 34 और उसके बाद डी बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 34 बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और उसके बाद ए एन बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एन कहता है ज्ञात करने के लिए एन निकाल लेंगे। और उसके बाद एस एन भी कहता है, एस एन कहता है निकालने के लिए, पहले एन निकालेंगे तब एस एन निकलेगा। तो यहाँ पर से लिखते हैं ए एन बराबर कितना है 10 है। ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 34 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना निकाले हैं -2 निकाले हैं बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से एन माइनस 1 गुना -2 बराबर, इसको इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 10, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 34 हो जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 गुना 2 बराबर, इसको घटा दो कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 बराबर -24, इधर गुना ना इधर आएगा तो -2 भाग में आ जाएगा। कटा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 का 2 अरे 12 में 12 दूना 24। यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 12। यहाँ से n बराबर 12, इधर किस में माइनस में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं n बराबर कितना n का वैल्यू कितना निकल गया 13 निकल गया। लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या कहता है एस एन निकालने के लिए कहता है, तो लिखते हैं चूंकि एस एन बराबर सूत्र क्या होता है
n/2 इंटू a प्लस l होता है, ये होता है। अब यहाँ पर देखो n का वैल्यू हम कितना निकालें, 13/2 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 34 प्लस l का वैल्यू, l तो यही है an ना, an यहाँ पर हम l भी लिख सकते हैं। ठीक, कितना है 10 है, 10 यहाँ से 13/2 गुना इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसको कटा 2 का 2 है, क्या बार में 22 बार में। यहाँ से 13 गुना कितना आ गया 22। अब 13 गुना 22 करो, कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा। हम लिख लेते हैं, इसीलिए ASN बराबर 286 है। हाँ, ये आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो। अब जो है 2 नंबर का सवाल बता चुके हैं। अब 3 नंबर में देखो क्या कहता है। 3 नंबर में देखो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है -230 तक है। इसका योगफल कहता है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा और d बराबर कितना आ जाएगा बराबर यहाँ से हाँ -8 होगा, -8 -5 होगा नहीं रे। हाँ हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा -3 आ गया। डी का वैल्यू निकला। और उसके बाद an बराबर l भी बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा -230 आ जाएगा। और n निकालना है, n निकाल लेंगे। n निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे SN निकालेंगे। पहले n निकालते हैं। यहाँ किस सूत्र से an बराबर कितना दिया हुआ है -230 दिया हुआ है। an का सूत्र क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू d होता है। बराबर कितना है 230 है, -230। a का वैल्यू यहाँ कितना है -5 प्लस n - 1 गुना d का वैल्यू कितना है -3 में है। यहाँ से 230 माइनस में, यहाँ से n - 1 गुना -3 बराबर -230। इधर किस में है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 5। n - 1 गुना माइनस कितना है 3, इसको अब जोड़ लो, कितना आ जाएगा -225 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो कितना है n - 1 बराबर -225। इधर किस रूप में है गुणों में, इधर आएगा तो भाग में। माइनस कैंसिल, इसको हम कटा देते हैं क्या बार में 75 बार में। यहाँ से n - 1 बराबर कितना आ जाएगा 75। यहाँ से n - 1 बराबर 75। इधर किस रूप में है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो इसीलिए n बराबर कितना हो गया 70। n का वैल्यू निकल गया कितना 70। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं क्या, अब नो इसमें SN निकालते हैं। क्या निकालते हैं SN बराबर सूत्र क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। यहाँ से देखो n का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 76/2 इंटू a का वैल्यू कितना है -5 प्लस l का वैल्यू कितना है -230। 76/2 है, इसको कटाओ एक बार में और ये 38 बार में कट गया। यहाँ पर कितना आया 38 आया। यहाँ पर 38, यहाँ पर कितना है -5 प्लस -230। अब यहाँ देखो 38 बीच में कुछ तो गुना, इसको क्या करेगा जोड़ लो, कितना आ जाएगा -235 आ जाएगा।
अब इसको क्या करेगा, अब गुना कर दो, कितना आएगा बता दे, कितना आएगा -8,930 आ जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ पर, इसीलिए SN बराबर -8,930। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको कॉपी करो।